को उतारा है। और मुकुट को उतारने के बाद में कलयुग इनके सर पे सवार था। जब कलयुग का मुकुट उतारा इन्होंने, इन्हें ज्ञान हुआ कि आज हमसे अपमान हो गया। पत्नी आई है देवी, अब मैं जीने के लायक नहीं रहा। जिस गोविंद ने मेरे बाबाओं की रक्षा की है, आज मैं कुल द्रोही हो गया। मैंने अपमान कर दिया संतों का, ब्राह्मणों का। सारे मुकुट को उतार दिए, सब वस्त्र उतार दिए, सन्यासी वस्त्र पहन ही रहे थे। अचानक द्वारपाल आया। महाराज जय हो। महाराज एक विप्रवर आपके दर्शन के लिए चाहते, रात को अभी दर्शन के लिए चाहते हैं। परीक्षित जी डर गए, लगता है महात्मा श्रमिक आए हैं। कैसे मिले? अपमान कर दिया है, लेकिन अब जब उस अपमान का पश्चाताप हो रहा है तो कैसे मिले महात्मा के सामने? ये बात बार बार सोच रहे हैं। जब संत का संगत होता है, सन्मुख पहुंचे, देखे ब्राह्मण प्रणाम किए, अंदर लेके आए, उचित आसन दिया। महाराज कहा मुझे श्रमिक जी ने भेजा है। परीक्षित जी राजा है, हाथ जोड़ा, कहा उनसे मैं माफी मांगने के लायक नहीं रहा। फिर भी वो महात्मा है, मैं तो माफी के लायक नहीं हूं, फिर भी अगर वो मेरे ऊपर कृपा करें। संत ने कहा महाराज वो आपको दोषी मानते नहीं, परंतु वो नहीं, उनके पुत्र ने जो कहा वो सुनो। आज के ठीक 7वें दिन आपको मृत्यु होगी। ठीक 7वें दिन। परीक्षित ने कहा 7वें दिन क्यों? अभी मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए, मुझे जीने का अधिकार नहीं है। मेरे मुख से ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, मेरे मुख से संत का अपमान हुआ है, मैं जीने के लायक नहीं रहा। और महाराज श्रमिक ने कहा है आप 7 दिन में मरने वाले हैं, आप अपना उपाय करिए, जाइए। राजा परीक्षित उसी रात को तुरंत अपने पुत्र, बड़े ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया, जिसका नाम है राजा जनमेजय। बुलाए, जनमेजय जी आए। जनमेजय जी को बुलाने के टाइम जैसे जनमेजय जी बुलाने के बाद राजा परीक्षित ने कहा पुत्र ये पूरी पृथ्वी का भार संभालो। देखिए संभालने के टाइम राजा बना दिया परीक्षित जी। आज परीक्षित जी अपनी पत्नी से कहे देवी अब मैं चलता हूं। और यहाँ की बात अलग है, लेकिन वहां देखो आज परीक्षित जी अपने धन को छोड़ दिए, आज परीक्षित जी अपने राज्य को छोड़ दिए, आज परीक्षित जी अपनी पत्नी को भी छोड़ दिए, आज वही परीक्षित जी अपने पुत्र को भी छोड़ दिए, चल दिए। आज पहुंचे कहां? हरिद्वार, सुखताल, गंगा जी का पावन तट है। परीक्षित जी ने वचन दिया जब मैं 7 दिन में मरने वाला हूं तो मैं जल का एक अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करूंगा। इस शरीर ने पाप किया है, इस शरीर को मैं दंड दूंगा। जब संतों ने सारी बात सुनी कि राजा परीक्षित अनशन पे बैठे हैं तो दूर दूर से संत आने लगे, सब आ गए। सबने विचार किया अगर राजा परीक्षित मर जाएगा तो फिर इस पृथ्वी को संभालेगा कौन? पाप खंड लेती, पाप बढ़ जाएगा, इसका रक्षा कौन करेगा? महाराज व्यास जी आए, पराशर जी आए, दुर्वासा जी आए, गौतम जी आए, पिप्पलाद जी आए, अंगिरा आए, भृगु आए, जितने ऋषि थे सब अपने शिष्यों के पास। परीक्षित जी बीच में बैठे हैं और सारे घेर के बैठे। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ा, मेरे जैसे अपराधी, मेरे जैसे विप्रद्रोही के लिए आप सब महात्मा दर्शन देने के लिए आए हैं, आज तो मैं धन्य हो गया। हे प्रभु मुझे श्राप लगा है, जल्दी मरने वाले के लिए क्या करना चाहिए? सब लोग जितने महात्मा हैं, जितने विप्रवर हैं, सब लोग ये सोच रहे हैं क्या किया जाए, कैसे किया जाए। कोई आज उनके बातों को उत्तर नहीं दे पाया। और उसी समय सुखदेव जी का आगमन होता है। देखिए सुखदेव जी का झांकी। भगवान व्यास स्तोत्र, भगवान व्यास स्तोत्र, यदीक्षया कामत मानुपेक्ष
ये दीक्षया गामत मानो बेचा अलक्षणी को निज लाभ दोषो अलक्षणी को निज लाभ दोषो ऋतस्य बालय वधूत भेष विदयद बालय विदूत भेष तत्रा भगवान जातो तत्रा भगवान जातो। सुखदेव जी महाराज की सारे लोग खड़े हो गए। अब देखो सुखदेव जी क्या है, सुखदेव जी मात्र एक संत हैं, लेकिन उसी सभा में सुखदेव जी के बाबा, सुखदेव जी के बाप